हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफ़ील का एपिसोड 7 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि जामी जो है वो हनीमून पर ज़ेबा को लेकर जाता है और वो उसी के वालिदैन से पैसे मंगवा कर जो है वो घर वालों की शॉपिंग करता है। यहाँ पर ज़ेबा अपने घर वालों के पास जब मिलने के लिए जाती है तो उसकी ननंद जो है फरहाना वो भी उसके साथ जाती है और कहती है कि ज़ेबा जो तुम अपने घर वालों के लिए तोहफे तोहफ़ लेकर आई हो वो उन्हें ला कर दिखाओ। जिस पर जो है ज़ेबा की दादी जो है वो पूछती है अपने जमाई से कि जो है तुम्हारा पर्स मरी में कैसे गुम हो गया था। जिस पर जो है उसकी बहन फरहाना कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और अगर पर्स चोरी हो गया था तो ये शॉपिंग कहाँ से की। जिस पर जो है वो सब हैरत में दंग रह जाते हैं। लेकिन यहाँ ज़ेबा के वालिद जो है वो बात को पलटने की कोशिश करते हैं। ज़ेबा जब अपने घर वालों से मिलती है तो अपने भाई के गले लगकर बहुत रोती है। उसकी वालदा और वालिद जो है वो भी इसके जो है इस तरीके से रोने को देख कर जो है थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उसकी ननंद फरहाना जो है वो बात को कवर कर लेती है और सबके सामने कहती है कि ज़ेबा तुम तो ऐसे फूट फूट कर रो रही हो जैसे हमने तो तुम्हारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। यहाँ जामी जो है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि कहीं ज़ेबा कुछ बोल ना दे। घर वालों को तोहफे तोहफ़ देने के बाद जब जामी जो है अपनी बेगम को घर लेकर आता है तो ज़ोर ज़ोर से उठक पटक करता है और फिर कहता है कि तुमने जो है तुम्हारी दादी के मुंह में कोई बात रहती नहीं है, पैसे क्या दे दिया उन्होंने तो सबके सामने ही पूछ लिया कि मेरा पर्स कैसे गुम हो गया था। जिस पर ज़ेबा कहती है मेरे वालिद को एक लफ्ज़ भी बुरा मत कहिएगा। वो जामी के कहने पर गाड़ी में जो है ज़ेबा को कहती है कि हमारे घराने में जो है वो मैके से पैसे लेकर खर्च करने का रिवाज नहीं है। तुम्हें अगर शॉपिंग करनी भी थी तो तुम्हें अपने मैके से पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। मेरा नाम जो है वो बदनाम होगा, मेरे घराने का नाम बदनाम होगा और मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ पे वो जामी को भी कहती है कि फ़ौरन से फ़ौरन अपने ससुर को जो है ये जो तुमने पैसे लिए हैं वो फ़ौरन कर्ज उतारो। यहाँ पर जो है घर आकर वो अपनी बेगम को खूब शोर मचाते हुए कहता है कि तुमने भी जो है मुझे जाने से पहले फ़ौरन याद दिलाया था। इसी तरह तुम्हारी दादी ने भी सबके सामने मुझे ये याद दिलाया कि मुझे इनके पैसे लौटाने हैं। अगर तुम्हारे बाप का दिल नहीं था तो फिर दिए ही क्यों पैसे। ज़ेबा के वालिद ने जब इनकी तहकीकात कराई तो उन्हें पता चलता है कि वो किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं करता। कारोबार किसी अरसे में इनके पास था लेकिन अब उस पर जो है वो केस और जो है बहुत से मुकदमे चल रहे हैं। उनकी अपनी अब कोई जायदाद बची नहीं है। दोनों भाई इनके बाहर है और फरहाना जो है वो भी बाहर रहती है। जामी कोई काम नहीं करता, बस अपने बाप की रखवाली करता है और इसके अलावा वो जगह जगह से पैसे कर्ज लेकर उड़ा देता है। जिस तरीके से उसने ससुर से भी पैसे का मुतालबा किया और फर्नीचर का भी मुतालबा किया। अब उसकी ज़ेबा की वालदा को इस बात की जो है अकल आएगी जब उनके शौहर उन्हें डांटेंगे कि तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया, अपनी बेटी को मैंने कहाँ फंसा दिया है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम कहती थी कि तुम्हारी दोस्त का घराना बहुत आलीशान और पैसे वाला है। जिस लड़की अस्मा को पसंद करता था वो अब इनके घर तक पहुंच गई है। जैसे ही घर वाले अपने अपने ठिकानों पर जाने लगते हैं तो अस्मा इनके घर आ जाती है और कहती है कि जामी मुझे बचपन से पसंद करता है, मुझसे ही शादी करना चाहता था लेकिन उसके वालिदैन की वजह से जो है उसकी मुझसे शादी नहीं हो सकी। वो 3 लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, एक अपने बाप से, एक मुझसे और दूसरा पैसे से जो कि उसके पास कभी आया ही नहीं। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता इस घर में आने से। यहाँ पर वो जामी से शादी भी कर लेगी और जामी जो है वो बहुत खुश है उसके साथ शादी करके। कहता है कि मेरी दिल की तमन्ना पूरी हो गई है। जब वो रास्ते में भी उसके साथ मिलेगा और आइसक्रीम खाएगा तो उसकी माँ ज़ेबा की देख लेगी और कहेगी ये तो जामी ही है ना। और जब ससुराल में होगी तो उसके ससुर सबके सामने पूछेंगे कि जमशेद आप काम क्या करते हो। जिस पर वो कहता है हमारा होलसेल का काम है। यहाँ पर वो उससे बहुत से सवालात करेंगे जिस पर वो घर आकर अपनी बीवी को शोर मचाते हुए कहेगा कि तुम्हारे बाप ने एक निवाला क्या खिला दिया, लेकिन मुझसे पूरी तहकीकात करने के लिए बैठ गए। वालिद अपनी बेगम को कहते हैं कि अब तो इनकी ज़रूरियात जो है वो शुरू होंगी, अब पता चलेगा कि वो अपना असल कब दिखाता है। यहाँ पर वो जमशेद से अब अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गए। अपनी बेटी की ज़िंदगी को जो है वो अब और मज़ीद जो है घटियापन पर उतरने नहीं देंगे। यहाँ जामी जो है अभी भी अपनी बेगम को याद दिलाकर कहता है कि अपने वालिद को ज़रा बोलना तो सही कि उन्हें फर्नीचर का याद है या वो भूल गए। यहाँ पर जो है ज़ेबा के वालिद को अब पूरी मालूमात हासिल हो चुकी है, वो अब जमशेद के दाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा। चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।